एक नई सुबह का पहला रोशन पल हॉस्पिटल के दरवाजों पर पड़ रहा था। एक छोटा सा नर्सिंग स्टूडेंट, हाथ में नोट्स, दिल में खौफ, पहली बार इस बड़े क्लिनिकल दुनिया में कदम रख रहा था। हर आवाज तेज और हर चेहरा अनजाना लग रहा था। हर पेशेंट की हालत देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दिमाग में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं सब सही कर पाऊंगा? क्या मैं कभी अपने मेंटोर की उम्मीद पर खरा उतरूंगा? उस रात तक सिर्फ किताबों और असाइनमेंट्स के जरिए ही वो सीखा था। अब रियलिटी बहुत अलग थी। और इसी वक्त उसका मेंटोर, एक एक्सपीरियंस्ड और समझदार नर्स, उसके साथ खड़ा था। उसकी आंखों में न सिर्फ एक्सपीरियंस की चमक थी, बल्कि सब्र और समझने की शफकत भी। हर एक्शन, हर डिसीजन, हर स्टेप उसके लिए नई मुश्किल थी। डर और घबराहट नेचुरल है, लेकिन हर पेशेंट के साथ तुम अपनी स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाओगे। मैं तुम्हारा साथ हूं। पहले दिन मेंटी ने सिर्फ ऑब्जर्व किया। ब्लड प्रेशर मेजर करना, इंजेक्शंस, पेशेंट को कंफर्ट देना, हर चीज पहले से मुश्किल लग रही थी। हर एक्शन के बाद मेंटर का सॉफ्ट फीडबैक और छोटी छोटी करेक्शंस उसके लिए गाइडेंस का रोशन सितारा बन गई। धीरे धीरे उसके हाथ और दिमाग कॉन्फिडेंट होने लगे। आपकी वाइटल्स बिल्कुल नॉर्मल है, दवाई ये रात को लेना, ठीक है? एक हफ्ते बाद मेंटी एडवांस बिगनर बन गया था। वो इंडिपेंडेंट स्टेप्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर डिसीजन में मेंटर की रीअश्योरेंस और गाइडेंस की जरूरत थी। मेंटर ने उसे एनकरेज किया कि पेशेंट के सिम्टम्स पे ऑब्जर्व करे, नोट्स ले और खुद सोचकर एक्शन प्लान बनाए। ये वाला लीड लेफ्ट साइड पे लगाना है। ओह, समझ गई। हाँ बिल्कुल सही, प्रैक्टिस से मास्टरी आएगी। मेंटी ने समझा कि नर्सिंग सिर्फ प्रोसीजर्स नहीं, बल्कि पेशेंट की होलिस्टिक केयर है। उसके दिल में रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास बढ़ रहा था, और मेंटर का हर एनकरेजमेंट उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का फ्यूल बन गया। मैं धीरे धीरे अपनी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स को इंटीग्रेट कर रही हूँ। अब मैं थ्योरी और प्रैक्टिस एक साथ कंपाइल कर सकती हूँ। महीनों की प्रैक्टिस और गाइडेंस के बाद मेंटी कॉम्पिटेंट स्टेज पर पहुंच गया। अब उसके हर कदम में एक नया यकीन और स्टेबिलिटी थी। अब वो पेशेंट केयर के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग कर रहा था। हर डिसीजन सोच समझकर एक क्लियर फ्रेमवर्क के साथ लिया जा रहा था। हर पेशेंट की कंडीशन को असेस करना और प्रायोरिटी सेट करना अब उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुका था। मेंटर सिर्फ खामोशी से ऑब्जर्व कर रहा था, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा लर्निंग कर्व रिमार्केबल है। मेंटर के साथ डिस्कशंस और रिफ्लेक्शंस ने उसकी डिसीजन मेकिंग को और रिफाइन किया। हर कॉन्वर्सेशन एक नई क्लैरिटी लेकर आती थी। उसे समझ आया कि नर्सिंग सिर्फ मैनुअल स्किल्स नहीं, ये क्रिटिकल थिंकिंग और टाइमली डिसीजंस का पावरफुल कॉम्बिनेशन है। कॉम्पिटेंट होने के साथ मेंटी का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और अब वो अपनी ऑब्जर्वेशंस और केयर को एक्यूरेटली डॉक्यूमेंट कर रहा था। अब वो मेंटर के साथ कॉम्प्लेक्स केसेस डिस्कस करने में एक्टिव रोल ले रहा था, और हर बात में क्लैरिटी नजर आ रही थी। तुम अब पेशेंट के नीड्स को एंटिसिपेट कर सकते हो, तुम्हारी प्रेजेंस उनके लिए रीअश्योरेंस है। ये शब्दों का जादू मेंटी के लिए एक गहरी मोटिवेशन बन गया, और उसका यकीन और मजबूत हो गया। कुछ और महीने गुजरने के बाद मेंटी प्रोफेशन स्टेज पर आ गया, और उसका अप्रोच अब होलिस्टिक और नेचुरली इंट्यूटिव हो चुका था। पेशेंट के रिएक्शंस, वाइटल साइंस और सटल सिम्टम्स को देखकर वो अपनी डिसीजंस को इंटेलिजेंटली प्रायोरिटाइज कर रहा था। मेंटर अब सिर्फ गाइड नहीं रहा था, बल्कि ऑब्जर्वर और डिस्कशन पार्टनर बन गया था, क्योंकि मेंटी की रीजनिंग अब मैच्योर हो चुकी थी। मेंटी अब कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कामली हैंडल कर रहा था, और अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पा रहा था। Pulse is steady, sats dropping. Start oxygen and IV fluid. Stat. मास्क सेट है, वाइटल्स मॉनिटर करो। तुम अब एक्सपर्ट के करीब हो, तुम्हारा लर्निंग कर्व रिमार्केबल है। उन अल्फाज ने उसके दिल में प्राइड और फुलफिलमेंट का एहसास जगाया, जो उसकी जर्नी का एक पावरफुल टर्निंग पॉइंट बन गया। और फिर एक्सपर्ट स्टेज आई। अब हॉस्पिटल उसके लिए एक कॉन्फिडेंट और फेमिलियर वर्ल्ड बन चुका था। हर पेशेंट, हर प्रोसीजर और हर चैलेंज अब उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करने का। मेंटर अब भी साथ था, लेकिन मेंटी अब सेल्फ सफिशिएंट और कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब वो नए जूनियर्स और स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था। मेंटरशिप का साइकिल नेचुरली कंटिन्यू हो रहा था। उसने रियलाइज किया कि एक्सपर्ट बनना सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन नहीं, बल्कि एम्पैथी, इंट्यूशन और क्रिटिकल जजमेंट का परफेक्ट ब्लेंड है। और फिर एक्सपर्ट स्टेज आई। अब हॉस्पिटल उसके लिए एक कॉन्फिडेंट और फेमिलियर वर्ल्ड बन चुका था।
हर पेशेंट, हर प्रोसीजर और हर चैलेंज अब उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी था अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करने का। मेंटर अब भी साथ था, लेकिन अब वो सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट हो चुका था। अब वो नए जूनियर्स को गाइड कर रहा था और उसने समझा कि एक्सपर्ट बनना सिर्फ टेक्निकल परफेक्शन नहीं, बल्कि एम्पैथी, इंट्यूशन और क्रिटिकल जजमेंट का ब्लेंड है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ स्किल्स और नॉलेज का नहीं था, ये उसकी इमोशनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनल आइडेंटिटी का सफर था। उसने सीखा कि मेंटरशिप का असली मकसद सिर्फ टीच करना नहीं, बल्कि गाइड, इंस्पायर और एम्पावर करना होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। आपकी बात सिर्फ का सीमा सीखा कि गाइड, इंस्पायर और एम्पावर करना होता है। एक मेंटर का साथ, पेशेंस और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही एक नॉविस को कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और रिस्पेक्टेड नर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। आज मेंटी हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में कॉन्फिडेंटली चल रहा है और हर पेशेंट के लिए एक केयरिंग प्रेजेंस बन चुका है। हर डिसीजन के पीछे अब थॉटफुल एनालिसिस है और हर एक्शन उसकी रिफाइंड एक्सपर्टीज को रिफ्लेक्ट करता है। हर स्टेप पर मेंटर की गाइडेंस की याद है, लेकिन अब उसके अंदर वो एक्सपर्टीज और सेल्फ बिलीफ है जो उसे एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल बनाता है। ये सफर हमेशा याद दिलाता है और हर कॉर्नर्स के बीच एक प्रैक्टी है। अगर हम सीखने और ग्रो करने के लिए ओपन रहें तो हम हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप नर्सिंग या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो याद रखें कि मेंटर का साथ और गाइडेंस का पेशेंस ही आपको नॉविस से एक्सपर्ट बनाता है। एक मेंटर का साथ, पेशेंस और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ही ग्रोथ का असली कैटलिस्ट होता है। हर गलती और हर चैलेंज आपके सफर का इंटीग्रल हिस्सा होता है जो आपको मजबूत बनाता है। हर सक्सेस भी उसी सफर का हिस्सा है जो आपके डेडिकेशन और एफर्ट को रिफ्लेक्ट करती है। जब आप खुद एक्सपर्ट बन जाते हैं तो आप नए लर्नर्स को गाइड करके मेंटरशिप का साइकिल कंटिन्यू करते हैं। जी मैम। आपकी ट्रीटमेंट प्लान के मुताबिक हम एंटीबायोटिक और फ्लूइड्स जारी रखें। इसी जर्नी में मेंटर और मेंटी का रिश्ता कॉन्फिडेंस और एक्सपर्टीज का असली फाउंडेशन बन जाता है।